आज की बड़ी खबर आपको बता दूं, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों पर हमला किया है। हमले में 20 जवानों के शहीद होने की आशंका है। करीब 150 नक्सलियों ने सुकमा में सीआरपीएफ जवानों पर घात लगाकर हमला किया। नक्सलियों ने सुकमा और तोंगपाल के बीच जीरम घाटी में घात लगाकर जवानों को निशाना बनाया। इसमें नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया है। घात लगाकर पहले ब्लास्ट किया, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें अब तक 20 जवानों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। 20 जवान इस हमले में शहीद हो चुके हैं, जबकि 3 जवानों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि एक सड़क के निर्माण का कार्य चल रहा था और वहीं इन जवानों की तैनाती की गई थी इसकी सुरक्षा के लिए, लेकिन क्योंकि आसपास का जो इलाका है वो जंगल का इलाका है पूरा, और इसी का फायदा उठाकर नक्सलियों ने घात लगाकर पूरी प्लानिंग के साथ इस हमले को अंजाम दिया। पहले ब्लास्ट किया गया और उसके बाद नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि इसके बाद सीआरपीएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभाला, दोनों तरफ से फायरिंग हुई, लेकिन 20 जवान शहीद हो गए हैं अब तक की खबर के मुताबिक। नक्सलियों ने घाटी में सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाया है, आपको बता रहे हैं, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एम्बुलेंस की तस्वीरें। जो घायल जवान हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है, और जिस अस्पताल में जवानों को घायल जवानों को भर्ती कराया गया है उसके डॉक्टर का क्या कहना है, आपको सुनवा दें। दो बार में करके दीजिए, एक साथ आईडी ले लो ना, सब जल्दी जाना। चलो, अरे भाई अब ट्रांसफर ले लेना यार, पेशेंट देखिए अंदर जाके होना है। क्या कितने पेशेंट आएगा, क्या अभी 2 पेशेंट आए हैं, दोनों को पेट में ग्रीवियस इंजरीज है, दोनों के इंटेस्टाइन लूप्स बाहर पड़े हुए, दोनों को इमरजेंसी सर्जरी की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना बताने बाहर निकला हूँ। बीपी वगैरह सब स्टेबल है, पर दोनों के इंटेस्टाइनल लूप्स, आंतड़ियाँ जो है वो बाहर निकली हुई हैं। सो प्रे टू गॉड, विल डू आवर बेस्ट पॉसिबल। दोनों कॉन्शियस हैं कि अनकॉन्शियस? दोनों कॉन्शियस हैं। थैंक यू। डॉक्टर जानकारी देते हुए कि 2 जवान जो कि इस वक्त भर्ती हैं और जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन आपको बता दें जहां आज हमला किया है नक्सलियों ने, ये ठीक वही जगह है जहां पर पिछले साल भी नक्सलियों ने घात लगाकर कांग्रेस के काफिले पर हमला किया था, और आज एक बार फिर से नक्सलियों ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया है जिसमें 20 जवानों के शहीद होने की खबर है। नक्सली ऑपरेशन के एडीजी आरके विज के मुताबिक अभी तक 3 शव बरामद हुए हैं। हमले की बाकी जानकारी जुटाई जा रही है। उनके मुताबिक विज ने कहा है कि हमले का सही लोकेशन तोंगपाल और जीरम घाटी के बीच है। ये तोंगपाल से 5 किलोमीटर दूर है। विज ने कहा है कि फिलहाल वहां फायरिंग रुक गई है। एक बार मौके पर पहुंचने के बाद एग्जैक्ट स्थिति जो है वो तभी बताना संभव होगा। सर मुठभेड़ का लोकेशन ये तोंगपाल और जीरम के बीच में, तोंगपाल से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर है। सर नक्सलियों के कुछ मरने आने की खबर है? अभी मौके पे पहुंचने के बाद ही कुछ पता चलेगा कि एग्जैक्टली वहाँ क्या हुआ है। मुठभेड़ खत्म हो गई है? मुठभेड़ थोड़ी देर तक पहले फायरिंग हो रही थी, अभी फायरिंग रुकी हुई है। ये कुछ जवान लापता भी है क्या? देखिए मौके पे पहुंचने के बाद ही पता लगेगा। जब कोई जवानों ने पोजीशन ली होती है, जब फायरिंग की होती है, तो एग्जैक्टली वहां मौके पे काउंट करना मुश्किल होता है। तो मौके पे जब अधिकारी पहुंचेंगे सही स्थिति तब पता चलेगी। अभी सर गोलीबारी हुई या कुछ आईडी ब्लास्ट, इस बारे में कुछ सूचनाएं प्रारंभिक आपको मिल पाई? हाँ, ब्लास्ट की सूचना भी है और फायरिंग, दोनों ब्लास्ट और फायरिंग दोनों की सूचना आ रही है। लेकिन आरके विज एडीजी इस पूरे मामले को लेकर जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसके एडीजी, लेकिन अभी पूरी जानकारी नहीं होने का हवाला दे रहे हैं। हालांकि बता रहे हैं कि जो 3 बॉडीज हैं, डेड बॉडीज, वो बरामद कर ली गई हैं। सीआरपीएफ के पूर्व चीफ के विजय के कुमार के मुताबिक उन्होंने दुख जताया है इस पूरे मामले पर। उन्होंने कहा है कि हमले से पहले सीआरपीएफ के जवान वहां सुरक्षा के लिए तैनात थे और वहां से कुछ सूचनाएं इकट्ठा कर रहे थे, तभी घात लगाकर उन पर नक्सलियों ने हमला बोल दिया। That's a general information. It is available for most forces, but that doesn't convert into any specific actionable intelligence. This is general information. I'm sure the troops would have taken all tactical precautions. This would have happened despite that, but it's too early for me to comment on the details. It is a very regrettable and sad incident, and I'm sure the force will sort of get back on their even keel, and it's definitely a setback.
और डीआईजी दीपांशु काबरा ने कहा है कि 150 नक्सलियों ने घात लगाकर इस पूरे हमले को अंजाम दिया। क्या कहा, कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। 15 अधिकारी जवान हैं, उसमें 11 सीआरपीएफ के हैं और 4 हमारे जिला पुलिस बल के स्तोंगपाल थाने के हैं। इन पार्टी को इंस्पेक्टर सुभाष है, वो सीआरपी के लीड कर रहे थे, वो भी शहीद हुए हैं। झीलम घाटी अब रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह का चल रहा है इलाके में? अभी यहाँ पर हमारे पास ये इनपुट्स पहले से थे कि यहाँ पर नक्सलियों का जमावड़ा है। उड़ीसा से भी कुछ नक्सली एंटर किए थे। तो अभी एसटीएफ जो सुकमा जिले पे और जगदलपुर, इन दोनों तरफ से ऑपरेशन लॉन्च किए हैं और जिस तरफ ये भागे हैं उस साइड में एसटीएफ इनको कट करने के लिए लगी हुई है। कुछ लापता भी बताए जा रहे हैं जवान, उनकी क्या स्थिति है? अभी जो लापता जवान थे वो मिल गए हैं। लापता जवान अभी एसपी सुकमा ने बताया कि वो सारे जवान मिल गए हैं। घायल कितने हुए हैं? 3 लोग घायल हैं, 3 जवान घायल है। अभी उनको जगदलपुर एम्बुलेंस से भेजा है और उसमें 2 सीआरपीएफ के और 1 जिला पुलिस बल के। डीआईजी दीपांशु काबरा बता रहे थे कि 15 जवान जो थे वो सीआरपीएफ के थे जिनकी मौत हुई है और इसके अलावा 4 जवान पुलिस के थे और साथ ही जो जवान लापता थे उनके मिलने की भी सूचना मिल गई है। लेकिन पूर्व गृह सचिव आरके सिंह ने इस हमले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा है कि नक्सली देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ये लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई है और हम लोग के देश के जो इंटरनल सिक्योरिटी का एक मेजर चैलेंज है वो है माओवादियों से, आर्म्ड टेररिस्ट ग्रुप्स से। और ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक ये इनको समाप्त नहीं कर दिया जाता, उस एरिया को क्लियर नहीं कर दिया जाता। लड़ाई में हमारे सैनिक मारे गए हैं। हमारी शुभकामनाएं उन परिवारों के साथ है जो कि अपनी जान देश के लिए दिए, उन शहीदों के लिए। लेकिन ये निश्चित मानिए कि ये देश ये लड़ाई जारी रखेगी जब तक इन आर्म्ड टेररिस्ट ग्रुप को सफाया नहीं हो जाए। तो नक्सली बड़ा खतरा है देश के लिए। नक्सली हमले को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अजित जोगी ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। जोगी राज्य की रमन सरकार को भी घेरने में नहीं चुके। हमारे संवाददाता शिवांग माथुर से अजित जोगी ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। जिस तरीके से 20 सीआरपीएफ जवानों की हत्या कर दी गई, ये बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद अजित जोगी सर। इंटेलिजेंस का फेलियर है या राज्य सरकार का? देखिए, विफलता तो हर मोर्चे पर हुई है और बड़ी दुखद, हृदय विदारक, दिल दहलाने वाली घटना है। 20 लोगों के शहीद होने की तो पुष्टि हुई ही है। बहुत से लोग घायल हैं जिनको अस्पतालों में ले जाया गया है। बहुत अभी भी गोलीबारी चल रही है, ऐसा टेलीविजन वाले बता रहे हैं। तो हो सकता है कि इसका आकार व आयाम और बढ़ जाएगा। बड़ी दुखद घटना है। मेरी सहानुभूति, संवेदना व्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि ईश्वर मृतात्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिजनों को इस असह्य दुख को वहन करने की शक्ति प्रदान करे और राज्य सरकार कम से कम अब तो जागे। 10 साल से उनका शासन चला आ रहा है छत्तीसगढ़ में और एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हो रही। बिल्कुल लगभग इसी स्थान पर 32 हमारे कांग्रेस के बड़े नेता मारे गए थे। वहीं पर फिर से ये घटना हुई है। इंटेलिजेंस का फेलियर है, ऑपरेशनल फेलियर है, सामाजिक आर्थिक मोर्चे पे कुछ नहीं कर पाना बड़ी भारी विफलता है। उनके द्वारा कोई राजनीतिक पहल नहीं करना, उनको मुख्यधारा में लाने की कोशिश नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ी विफलता है। और कानून और व्यवस्था के संधारण के मोर्चे पर तो पूरी तरह से विफलता है, क्योंकि संविधान में पूरी जवाबदारी कानून और व्यवस्था के संधारण की राज्य सरकार की है। केंद्र मदद कर सकता और केंद्र से जितनी मदद डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने मांगी है, इतनी फोर्स दीजिए उससे ज्यादा दिया, इतने अस्त्र शस्त्र दीजिए उससे ज्यादा दिया, इतने हमको हेलीकॉप्टर्स दीजिए उससे ज्यादा दिया। ये आजकल जो नया निकला हुआ है अनमैन्ड एविएशन व्हीकल्स, बड़े बहुत ही महंगा अरबों रुपए का आते हैं, वो तक उनको दिया गया है कि जिस तरह से भी करो पर इस समस्या का किसी तरह से नियंत्रण तो करो। पर जब इस तरह के सर सवाल ये है, जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं, ये पहला मामला नहीं है, पहले भी कई केसेस सामने आए हैं, तो राज्य सरकार और सेंटर की लड़ाई में जवान अपनी जान क्यों गंवाए? देखिए, कोई लड़ाई राज्य सरकार और सेंटर की नहीं है। संविधान ने सबके कर्तव्य बांट रखे हैं। संविधान में जो
राज्य की सूची है, राज्य के अधिकारों की सूची। कानून और व्यवस्था का संधारण राज्य सरकार को ही करना है। केंद्र सरकार समन्वय कर सकता है, केंद्र सरकार पैसा दे सकता है, केंद्र सरकार फोर्स दे सकता है, केंद्र सरकार हथियार दे सकता है, पर उसके बाद पूरी जवाबदारी तो राज्य सरकार की बनती है, जो वो नहीं कर पा रहे। बता रहे कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में किस तरह से नक्सलियों ने हमला किया है और सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों को अपना निशाना बनाया है। 19 जवानों की माफ कीजिएगा मौत की खबर आ रही है, जिसमें से 15 जवान बताए जा रहे हैं सीआरपीएफ के जवान और 4 पुलिस के जवानों की मौत की खबर है। ये उसी जगह पर हमला किया है नक्सलियों ने एक बार फिर से, जिस जगह पर पिछले साल कांग्रेस के काफिले पर हमला किया गया था। महेंद्र कर्मा समेत 32 कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। अब आपको सुनवा देते हैं जीपी सिंह, आईजी छत्तीसगढ़, क्या कह रहे हैं। घायल हुए हैं और कैजुअलिटीज कितनी? हमारे तो 3 घायल जो हुए थे वो आ गए हैं राइट, और 16 की कैजुअलिटी की ऐसी जानकारी मिली। और सर वहाँ पे एक पब्लिक वाला भी। सर वहाँ पे किसी का इलाज चल रहा है? नहीं, जगदलपुर में वो इलाज नहीं चल रहा है। मैंने चेक किया, जो जगदलपुर से आए हैं हमने बताया है कि जगदलपुर महारानी हॉस्पिटल में कोई घायल। सर कुछ और घायलों का इलाज आता है यहाँ पे? नहीं, अभी ऐसी जानकारी नहीं है। सर बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय से पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया था इस हमले के बारे में।